ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 जो है अध्याय 3 का पाठ करेंगे। अध्याय 3 जो है वो कर्म योग है। तो जैसे कल हमने देखा था कि योग योग मतलब जो है जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। किसी भी चीज को हम जोड़ते हैं तो उसको योग बोलते हैं। जैसे 2 और 3 का योग करेंगे तो 2 और 3 का योग 5 होता है। तो इसी तरह योग मतलब जोड़ना। तो यहाँ पे कर्म योग का मतलब है कि योग के द्वारा, जो हम कर्म के द्वारा हम भगवान से किस तरह जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कर्म योग बोला गया। और कर्म योग के ऊपर 3 चैप्टर्स होंगे। तो उसको अच्छे से ध्यान से देखिए कि अलग अलग जगह पे भगवान ने क्या कहने की कोशिश की है ना। तीनों में अलग अलग मैसेजेस हैं। ठीक है। और अल्टीमेटली वो भक्ति से किस तरह जुड़ रहा है, क्योंकि है तो ये कर्मयोग 6 चैप्टर्स, लेकिन ये इसमें एक आपको संदेश मिल रहा है कि इसको हम किस तरह भक्ति से जुड़ते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान से आपको कर्मयोग को समझेंगे। तो कर्म की बारीक, भगवान कहते हैं कर्म की बारीकों को समझना बहुत मुश्किल है। अर्जुन कहता है ना, कंफ्यूज हो जाता है जब, तो बोलता है, भगवान कहते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इन 3 चैप्टर्स में भगवान ने धीरे धीरे हमको बताया है कि किस तरह से। तो इससे इसमें काफी हमारे जो जीवन के की समस्या है उनके काफी जो है सवालों के आंसर हमको इससे मिलते हैं, कर्म से, कर्म योग को समझने से। अब वो कर्म योग 3 चैप्टर्स में किस तरह से बताया उसको हम देखेंगे। तो अभी हम चैप्टर 3 देखेंगे आज। ठीक है, उसके बाद कल परसों में अगले चैप्टर्स देखेंगे। तो कृष्ण अर्जुन को कई शंकाएं थी पहले चैप्टर में, है ना। तो उसमें उसको दया आ जाती है कि इन सबको मैं क्यों मारूं, है ना। फिर उसके बाद वो कहता है आनंद नहीं है, फिर पाप लगेगा, पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएगी। और फिर कल जो सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि वो कंफ्यूज हो जाता है ना। और फिर वो सरेंडर कर देता है भगवान को कि अब आप मुझे, मैं आपके शरणागत हो गया, अब मैं आपका शिष्य हूँ। और फिर वो अर्जुन को भगवान जो है फिर बताना चालू करते हैं। फिर भगवान ने एक एक करके, जो अर्जुन ने 5 कारण दिए युद्ध नहीं करने के, उनको भगवान एक एक करके खंडन करते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या क्या खंडन करते हैं, जब अर्जुन कहता है कि उसको जो है ये क्यों मारे इनको हम, है ना, दया आ गई उसको, करुणा उसके अंदर आ गई है, कंपैशन आ गई। तो भगवान कहते हैं कि हम जो है हमारे, वो फिर भगवान आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं, आत्मा और शरीर के बीच का डिफरेंस बताते हैं कि तुम जो सोच रहे हो ये शरीर के बारे में सोच रहे हो। इस शरीर के लिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम सब जो है ये जितने भी जीव हैं ये सब आत्मा है ना। और जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो दूसरे शरीर को धारण करती है, तो इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। फिर अर्जुन कहता है कि इसमें कोई आनंद नहीं है ना। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, नहीं जीतोगे, अगर तुम मर जाते हो इसमें युद्ध में, तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दोनों तरह से तुम्हारी जीत है ना। फिर अर्जुन कहता है कि पाप लगेगा ये सब इनको मारने से, और अननेसेसरी मारने से इनको, हमको पाप लगेगा। फिर भगवान कहते हैं कि जो भी डिवोशनल एक्टिविटी होती है उसमें कोई पाप नहीं होता, मतलब भक्ति गतिविधि में कोई पाप नहीं होता। तो ये भक्ति की गतिविधि इसलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये युद्ध हो, है ना। और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो इसीलिए जब भगवान कोई चीज चाह रहे हैं उसको समझते हुए हमको अगर हम करते हैं तो उसमें कोई भी कार्य में हमको पाप नहीं लगता। अगर वो कोई ऐसी पापपूर्ण एक्टिविटी भी है, अर्जुन को लग रहा है कि हम मारेंगे तो पाप लगेगा, लेकिन क्योंकि भगवान चाह रहे हैं, क्योंकि ये धर्म के लिए युद्ध हो रहा है ना, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा है, तो इसीलिए ये एक
भक्ति में जो है भक्ति गतिविधि हो गई है ना, भक्ति में कार्य हो गया, ये भगवान की मर्जी के लिए हम कर रहे हैं। फिर पारिवारिक परंपराएं जो है नष्ट होंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, गलत जो है ये हो जाएगा। तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम एक रोल मॉडल बनो, बी ए रोल मॉडल, एक प्रेरणा बनो। तो इससे नष्ट नहीं होगी, एक इससे जो परंपराएं स्थापित होगी, धर्म की स्थापना होगी, है ना। तो ये जो भक्तिपूर्ण कार्य करते हैं तो इससे कोई जो है पारिवारिक परंपराएं नष्ट नहीं होती हैं, और कुल का विनाश नहीं होता, इससे जो है पारिवारिक परंपराएं स्थापित होती हैं। क्योंकि एक रोल मॉडल बन जाओगे तुम, और फिर ये लोग उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि एक लीडर था अर्जुन, है ना, योद्धा था, क्षत्रिय था। फिर उसको इनडिसीशन हो गया, मतलब असमंजस हो गया कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो फिर भगवान ने बताया कि जब दृढ़ निश्चय करके स्वामी की सेवा करते हैं, जब हम भगवान की खुशी के लिए या गुरु की खुशी के लिए कुछ करते हैं और दृढ़ निश्चय करके करते हैं, तो उसमें हमको फिर कोई दो हमारी जो बुद्धि है विभक्त नहीं होती है, हम डिटरमाइंड रहते हैं, है ना, फोकस्ड रहते हैं। तो ये 5 तरह से भगवान ने उसको अर्जुन को बताया। अब कर्म योग, कर्म के बारे में देखते हैं। कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है, है ना। तो कई बार आता है कर्म कांड, और तो जो ये जो भक्ति योग हम बात करते हैं ये आता है उपासना कांड के अंदर, है ना। कर्म कांड होता है, उपासना कांड होता है। तो ये जो होता है ये उपासना कांड में आता है। और कर्म कांड जो होता है जिसमें हम पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। तो कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता पूजा की सेवा करना, आत्महित और इंद्रिय भोग के लिए। उससे हमको कुछ आशा होती है कि है ना, कुछ प्राप्ति करने के लिए, कुछ हमारे कर्म काम अटक रहे हैं, तो पुरोहित हमको बताते हैं कि इस तरह की पूजा कीजिए तो देवता प्रसन्न होंगे, तो आपको आपका जो ये समाधान हो जाएगा आपकी समस्या का। तो ये इसको कर्म कांड बोलते हैं। अपने किसी इंद्रिय भोग के लिए या आत्महित के लिए करा हुआ कोई पूजा पाठ, उसको हम कर्म कांड बोलते हैं। और जबकि कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है, ये लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए है है ना। तो ये अहेतु की जो है ना, अहेतु मतलब बिना हित के हम कोई कर्म करते हैं, अपने बिना हित को सोचे हुए, भगवान की खुशी के लिए, कि भगवान को ये अच्छा लगेगा इसलिए मैं ये करता हूँ, है ना। उसकी हमको लाभ की आशा नहीं है, उससे हम कुछ चाहते नहीं है। तो ये कर्म योग होता है भगवान से। क्योंकि भगवान ने की पूरी व्यवस्था है, भगवान ने हर चीजें एक सिस्टमेटिक तरीके से ना, एक विभाग सब देवी देवताओं को दे रखे हैं, है ना। तो जो जीव होता है वो डायरेक्ट देवी देवताओं तक पहुंचता है, एक व्यवस्था बनी हुई है, और उनके खुश होने पर वो आपको प्राप्ति होती है। ठीक है, इससे देवताओं का, और भगवान कहते हैं इससे देवताओं और जो मनुष्यों के बीच जो है संबंध चलता रहता है और स्थापित रहता है। लेकिन भगवान तक अगर हमको पहुंचना है तो हमको भगवान की खुशी के लिए कर्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने हित को के लिए नहीं करना है, भगवान की कैसे खुश होंगे, है ना, कि क्या मैं ऐसा करूं जिससे भगवान खुश हों, है ना? तो वो कर्म जो है वो बिल्कुल विपरीत बताया गया यहाँ पे, कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है। तो कर्म कांड और कर्म योग को, है ना, अच्छे से समझ लीजिए कि कर्म कांड हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो वो हम अपने हित के लिए कर रहे हैं, और कर्म योग जो कर रहे हैं वो भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि इससे हम भगवान से जुड़ेंगे, और उसमें हम अपने अपने इंद्रिय भोग या अपने आत्महित के लिए करते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन वाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, है ना। अब अर्जुन का नेक्स्ट लेवल का डाउट है कि बुद्धि और सकाम कर्म, बुद्धि किसको बोला गया यहाँ पे। अभी हमने देखा कर्म योग, है ना। तो कर्म योग मतलब बुद्धि, जब हम कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं, है ना, उसको बुद्धि पूर्ण कर्म बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें अपने अपने हित की चाह नहीं कर रहे हैं और हम भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, बुद्धि है, तो वही सही है एक्चुअली, वही हमारे जीवन का गोल है, तो इसलिए उसको बुद्धिपूर्ण कार्य बोलते हैं। और सकाम कर्म मतलब जिस कर्म से हमको फल की आशा हो। ठीक है, तो अब भगवान, अब वो कंफ्यूज हो गया कि मैं, एक साइड तो आप कह रहे हो मेरे को युद्ध करो, है ना, युद्ध करो और जीतो, तो ये उसको एक सकाम कर्म लग रहा है ना। लेकिन ये, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये भगवान चाह रहे हैं, भगवान की मर्जी से ये हो रहा है। भगवान
मतलब युद्ध टालना चाह रहे थे, लेकिन जब अधर्मी लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम जो है पांडवों को 1 इंच भी, एक सुई के बराबर एक नोक भी जमीन नहीं देंगे, तो पूरा अधर्म छाया हुआ था। तो उसको नाश करने के लिए और धर्म को स्थापित करना था ना, युधिष्ठिर महाराज को का राज्याभिषेक होना था। तो ये सब भगवान के प्लान में था, और अर्जुन यहाँ पे बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये बुद्धिपूर्ण कार्य नहीं है ना। तो भगवान की इच्छा के लिए अगर हम कर रहे हैं तो ये वो बुद्धिपूर्ण कार्य है। तो इसीलिए अर्जुन को पूछ रहा है कि एक साइड तो आप मुझे कह रहे हैं कि आप जो है कृष्ण भावना भावित कर्म करो, और एक साइड आप मुझे युद्ध में लगा रहे हैं ना। युद्ध को वो सकाम कर्म समझ रहा है, जबकि जो युद्ध है भगवान की मर्जी से, भगवान खुद कह रहे हैं कि युद्ध करो, तो वो बुद्धिपूर्ण काम है ना। तो इसीलिए अर्जुन को डाउट आ गया कि इस घोर युद्ध में मुझे क्यों लगाना चाहिए, है ना। वो उसको एक सकाम कर्म समझ रहा है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन हम आपनुयाम। आपके व्यामिश्रित अर्थात अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो अर्जुन को क्या कंफ्यूजन है, उसको अलग अलग चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, क्योंकि वो जो है देहात्मिक स्तर पे सोच रहा है ना। और भगवान के का लेवल जो है वो हम लोग जो है आत्मा के लेवल पे बात करते हैं ना। सोल हमने देखा, शरीर और आत्मा, है ना। सेकंड चैप्टर में भगवान ने समझाया दोनों के डिफरेंस। तो जब हम भगवान के बारे में बातें करते हैं तो आध्यात्मिक होती है ना, आध्यात्मिक लेवल पे बात हो रही है। अर्जुन यहाँ पे अपनी बुद्धि जो लगा रहा है वो देहात्म बुद्धि लगा रहा है, देहात्मिक स्तर पे लगा रहा है, शरीर के स्तर पे लगा रहा है, इसलिए उसको ये सब चीजें आ रही हैं। अब भगवान क्या कहते हैं, देखिए। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा, है ना। तो भगवान ने बताया कि 2 तरह के पुरुष होते हैं। एक तो ज्ञान योग होता है कि आप ज्ञान अर्जित करके और भगवान को जानना चाहते हैं, और एक है आप डायरेक्ट भगवान की सेवा में लग जाते हैं, है ना। जो हम क्रिया करते हैं, अभी हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन हम सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, और फिर हम नरसिंह आरती करते हैं, फिर हम तुलसी आरती करते हैं। तो ये जो सब हम कर रहे हैं ये हमारी भक्ति में सेवा है ना। हमको ज्ञान है, भगवान है कोई, लेकिन हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो शास्त्रों को पढ़ते हैं और बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ज्ञान तो बहुत अर्जित करते हैं, लेकिन उनमें भक्ति तब भी अंदर से नहीं आ पाती, क्योंकि वो बहुत विश्लेषणात्मक, मतलब स्पेक्युलेमेंटल स्पेक्युलेशन करते हैं अपने, है ना। जिसको दार्शनिक बोलते हैं। दार्शनिक लोग बहुत ज्ञान होता है उनको, बहुत सारे शास्त्र पढ़े होते हैं, किताबें पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन भक्ति उनमें कहीं नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर भगवान 2 तरह के पुरुष उन्हीं को बता रहे हैं कि एक तो ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं भगवान के बारे में, पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ के, लेकिन उसका अप्लीकेशन कुछ नहीं हो रहा है ना, भगवान से प्रेम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वो एक हो गया। और दूसरा है भक्तिमय सेवा, जहाँ भगवान के अर्च विग्रह से उसको प्रेम हो गया है, और वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है ना। भगवान के लिए इस पूरा दिन उसका भगवान को सोचते हुए निकलता है, भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है ना। तो वो एक भक्ति में सेवा होती है। इस तरह के 2 पुरुष भगवान का। तो अर्जुन को ये डाउट हो गया था कि मैं इस साइड जाऊं या उस साइड जाऊं, है, कौन सा सही मार्ग है। तो इसलिए अर्जुन कंफ्यूज हो गया, और भगवान को उसने पूछा कि कौन सा, है ना, एकम वादा। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है ना। तो भगवान कभी भी भगवद गीता में नहीं कहा है कि आप कर्म छोड़िए, कर्म को कभी भी त्यागने के लिए नहीं कहा गया। तो इसीलिए कर्म तो सभी को करना है। भगवान कहते हैं मैं भी कर्म करता हूँ, इतने सारे लोगों को संभालना है। और फिर भगवान एक लीडर का भी उपदेश करते हैं कि अगर लीडर काम नहीं करेगा तो लोग भी काम नहीं करेंगे। तो सब मैं भी अगर काम नहीं करूंगा तो लोग जो हैं, सारे लोगों में जितने भी लोग हैं वो भी काम नहीं करेंगे। तो ये गलत एक एग्जाम्पल सेट होगा। ठीक है, तो मैं भी काम करता हूँ, जबकि भगवान के लिए कोई नियत कर्म नहीं है, है ना?
तात्पर्य प्रभुपाद की जय। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं और उसे अर्थात बुद्धि योग कहते हैं। ठीक है, तो दोनों को भगवान ने क्लियर कर दिया है कि एक तो यह है कि आप अपना सब कुछ कर्म काम वाम छोड़ के और पहाड़ों पे चले जाओ, है ना। तो ऐसा कई लोग करते हैं। आप जैसे जाएंगे हरिद्वार वगैरह में तो ऐसे आपको कई सन्यासी मिल जाएंगे। कई लोग की घर बार छोड़ के वहां पर अपना काम छोड़ के, है ना, अपना जो कर्तव्य है उनको छोड़ के वो वहां बैठ जाते हैं। तो उसको भगवान कहते हैं कि इससे आप कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकते, है ना। विमुख नहीं होना है, कर्म से विमुख नहीं होना है। ठीक है, इससे ये नहीं होगा कि आपको कर्मों के फलों से आप हो जाएंगे। और दूसरी साइड कह रहे हैं कि आपको केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं कैसे कि आपने बैठ गए सन्यासी बन गए हैं लेकिन आपका मन शुद्ध नहीं है। आपका मन शुद्ध नहीं है मतलब आपका चिंतन विषय उसमें लगा हुआ है, कहीं दिमाग चल रहा है, शांत नहीं है। तो ये जो सन्यास ये जो है ये उत्पात मचाता है। भगवान कह रहे हैं उत्पात उत्पन्न करता है। हृदय हृदय की शुद्धि के बिना जो सन्यास है ना फिर वो गलत काम भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखा कि हृदय की शुद्धि करना है हमको, है ना। हृदय के अंदर राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध लोभ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। एकदम शुद्ध मन होता है तब हम संन्यास ग्रहण करते हैं, तब हमारा मन लगता है। ठीक है, तो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न कर सकता है ना। कई बार आपने एग्जाम्पल देखा होगा, कई सन्यासी हैं वो ऐसे काम कर जाते हैं जिससे पूरा हमारे समाज की जो है समाज के अंदर गलत एग्जाम्पल सेट हो जाता है। कई एग्जाम्पल ऐसे हुए हैं भी, तो ये हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो उसके अंदर उनकी हृदय की शुद्धि नहीं होती और वो सन्यासी बनने का ढोंग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो फिर से गिर जाते हैं। कल हमने देखा था किस तरह से पतन होता है। काम से क्रोध आता है, क्रोध से जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति खत्म हो जाती है और फिर वो भवकूप में गिर जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया है ना, दिख रहा है ऐसे, लेकिन मन के अंदर उसका चिंतन कर रहा है, चल रहा है ना। अब जैसे हम उपवास कर रहे हैं, उपवास हमने भगवान की खुशी के लिए उपवास किया है ना, तपस्या है। उपवास जो है तन की तपस्या है, मन की तपस्या है। ठीक है, लेकिन हमारे मन में चल रहा है मैं ये खाऊंगा, ये खा सकता हूँ, वो खाना चाहिए मुझे, है ना। और पूरा उसका प्लानिंग चल रही है कि भाई एकादशी में का पूरा भले ही वो व्रत का खाना खाएगा लेकिन उसके अंदर मन में चल रहा है खाने खाने का ही चल रहा है ना। तो ऐसे उपास का जो है ये मिथ्याचारी उपास होता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। तो चिंतन भी आपका ऐसा होना चाहिए फिर, है ना। कर्मेंद्रिय को आपने तो उस कर्मेंद्रियों से जो रिलेटेड विषय है उससे भी आपको मुक्त होना है ना। हर हर इंद्रिय का एक इंद्रिय विषय है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने इंद्रिय को तो कंट्रोल में कर लिया लेकिन उस विषय का आप चिंतन कर रहे हैं मन में, है ना। तो शारीरिक रूप से तो आपने कर लिया तपस्या, लेकिन मानसिक रूप से आप उसका चिंतन अभी भी कर रहे हैं। तो इसको भगवान कह रहे हैं कि स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। इसी तरह जैसे ये भरत महाराज का कहानी है, तो भरत महाराज जो थे वो संन्यास लेके और पूजा पाठ करते थे जंगल में, है ना। और एक बार पूजा करते करते वहां से एक हिरणी निकली। हिरणी गर्भवती थी, है ना। और किस तरह जो मन है डाइवर्ट हो जाता है उसका एग्जाम्पल है ये, है ना। तो वो जब हिरणी गर्भवती थी और वो नदी के किनारे पे थी और उसके बाद वो उस एक छोटे से बच्चे को, हिरण के बच्चे को जन्म देके और वो मर जाती है। तो भरत महाराज यहाँ से देखते हैं और उन्हें वो जाते हैं वहां पर और उस हिरण के बच्चे को ले आते हैं अपने साथ। अब वो हिरण का बच्चा जो है उनके आसपास रहता है और उससे उनको लगाव हो जाता है। अब वो हर वक्त उनको यही ध्यान रहता है ना, जो पूरा काम ध्यान वो भगवान में लगाते थे अब उसमें से कुछ परसेंट उसका ध्यान, उनका ध्यान जो है वो हिरण के बच्चे में लग जाता है। तो हिरण का बच्चा क्या कर रहा है, किधर चला गया, जरा सा भी वो आंखों से ओझल हो जाता था तो उन्हें एकदम से चिंता हो जाती थी कि वो कहाँ चला गया, कहाँ क्या कर रहा होगा,
है ना। तो इस तरह से उसने कुछ खाया नहीं खाया है ना, तो जैसे हम लोग अपने बच्चे को ध्यान रखते हैं, तो उसी तरह से वो अपने बच्चे की तरह उस हिरण को ध्यान में रखते हैं, और उसमें वो आसक्त हो गए। और उसके बाद उन्होंने भरत महाराज जो थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो उस वक्त भी उनको उस हिरण के बच्चे का ध्यान आया। ठीक है। हिरण के बच्चे का ध्यान आया तो उनको अगला जन्म, भगवान कहते हैं कि जो भी अंत समय में जो भी जिस भी बारे में सोचता है या विचार करता है, उसको वो अगले जन्म में वही प्राप्त होता है ना। तो पूरा जो योग है उसकी उसके अंदर यही है कि हमको अंत समय में किसी तरह भगवान याद आ जाए, है ना। क्योंकि हमारी स्थिति अंत समय में कैसी होगी, तो उसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमको जिंदगी भर। जब हम, है ना, लोग सोचते हैं कि कई एग्जाम्पल ऐसे हैं कि उसको अंत समय में आया, लेकिन उसके पीछे भी कुछ न कुछ भक्ति रहती है, तभी वो याद आ पाता है। एक जैसे एग्जाम्पल आएगा आगे, जिसमें अंत में वो अपने पुत्र को जो है नारायण कह के बुलाता है ना, पाप पूर्ण कर्म करता है, लेकिन अंत में नारायण बोल देता है, तो उसको फिर विष्णुदूत आते हैं लेने। तो इसी तरह भगवान जो भरत महाराज यहाँ पर थे, उनको मृग का शरीर प्राप्त हो गया, है ना। लेकिन उन्होंने क्योंकि भक्ति की थी, तो भगवान ने उनको स्मृति दे दी, उनको याद रह गया कि मैंने क्या गलती की। तो अब वो जो थे वो अलग रहते थे, है ना, हिरण के उसमें भी अलग रहते थे, और मतलब उनसे कुछ ऐसा कार्य ना हो जाए, तो उनको पता था, है ना। फिर उसके बाद उनका अगला जन्म ऐसे परिवार में हुआ। तो वहां भी उनको स्मृति थी। तो उन्होंने उनको जब मनुष्य जीवन फिर से प्राप्त हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो वो क्या करते थे कि कुछ किसी से बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, उन्हें बहुत मतलब संभल के रहते थे वो, कि मेरे से कोई ऐसी ना गलती हो कि इस बार मैं कोई गलती कर दूं। तो इसीलिए उनका नाम जो है जड़ भरत, है ना। तो ये भरत महाराज की कहानी। और उसके बाद फिर उन्होंने पूरा ज्ञान बांटा। एक राजा राजा के वहां पे उन्होंने नौकरी करी, जो पालकी उठाने वाले होते हैं। तो जब वो पालकी में 4 लोग होते हैं कंधे पे रखने वाले, तो जब भरत महाराज चलते थे, तो वहां पर वो किसी से बोलते हुए भी कुछ नहीं थे, चुपचाप रहते थे। तो वो जब चलते थे तो नीचे देख के चलते थे कि कहीं से कोई जीव की हत्या ना हो जाए, मेरे पाँव के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा का, है ना, कुछ कोई मर ना जाए। तो वो क्या लड़खड़ाते हुए चलते थे, कभी इधर पाँव रखते थे, कभी उधर रखते थे। तो उससे क्या हो गया कि वो पालकी हिलती थी। तो राजा को काफी गुस्सा आया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, है ना, ये पालकी क्यों इतनी हिल रही है। तो वो बाकी जो 3 लोग थे उन्होंने कंप्लेंट करी कि ये जो है ये ठीक से चल नहीं रहे। तब फिर भगवान जड़ महाराज ने फिर बोलना शुरू किया, और फिर वो पूरा ज्ञान, भगवत ज्ञान जो है उस राजा को दिया। तो इस तरह से भरत महाराज का जो अट्रैक्शन है, ध्यान है ना, आसक्ति एक हिरण में लग गई, और उससे उनका पूरी जो तपस्या जो है प्रोलॉन्ग हो गई। जो इस जीवन में उनको मुक्ति मिलनी थी, वो 3 जन्म हो गए उनको, है ना, 3 जन्म। तीसरे जन्म में फिर मनुष्य जन्म। तो इसलिए अपने ध्यान को हमको बहुत केयरफुली रखना है, इतना ज्यादा आसक्त नहीं हो जाना है कि हमको अंतिम समय में वही ध्यान आए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो गए। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है। प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, मतलब हमको गुरु की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमें सही गलत बता सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि हमको जो भी करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं, ठीक है। और इस जगत में कोई भी अन्य काम जो होता है वो बांधने वाला होता है ना। जैसे हमने पुण्य किया, तो उस पुण्य के फल को भोगने के लिए हमें फिर से जीवन लेना पड़ेगा। हमने पाप किया, तो पाप के कर्म को भोगने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भगवान की खुशी के लिए कोई कर्म कर रहे हैं, तो उसका कोई बंधन नहीं होता है ना। क्योंकि वो उसमें ना पुण्य होता है ना पाप होता है कोई। तो इसलिए हमको कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वो मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। तो ये मुक्ति का बहुत सरल शब्दों में उन्होंने बता दिया है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगी,
है ना। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, हर कार्य को करते हुए हमको भगवान को उसको अर्पित करना है। हम भले ही अपने जीवन में कितना भी सक्सेसफुल हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन भगवान को अर्पित करते हुए बढ़ते जाना है ना, तो उससे हमको बंधन नहीं होगा। बद्ध जीव, हम लोग कंडीशन सोल है ना, बंधे हुए हैं हम लोग, इसलिए हमको बद्ध जीव कहा जाता है मनुष्य को। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतु के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि कलयुग के अंदर बस यही जो संकीर्तन यज्ञ जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, भगवान स्वयं भगवान अवतरित हुए मायापुर में, और उन्होंने कलयुग के लिए ये बताया, क्योंकि कलयुग के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि वो सतयुग जैसे यज्ञ कर पाए, है ना। कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है कि उस जो ये यज्ञ की जो सामग्री होती है वो इतनी शुद्ध हो, या ऐसे पुरोहित मिल पाए जो शुद्ध उच्चारण कर पाए मंत्रों का, है ना, कहीं भी त्रुटि हो सकती है। तो इसीलिए जो कलयुग के अंदर उन्होंने बताया आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये आज के समाज के लिए बहुत आवश्यक है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया, और उसके बाद जो आचार्य लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, उनके शिष्यों ने उसको आगे बढ़ाया, और इस तरह ये हमारे तक पहुंचा। और इस्कॉन के अंदर इस प्रभुपाद ने इतना अच्छा सिस्टम सेट कर दिया है कि हमको पता भी नहीं चलता, और हम जो है कृष्ण भावनामृत में अपना जीवन आगे बढ़ाते जाते हैं। बहुत सरल बना दिया प्रभुपाद ने इसको। तो इस तरह से हमको, और यहाँ पे ये बताया गया है कि यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, है ना। जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो ये प्रसाद हो जाता है, तो प्रसाद बहुत शुद्ध होता है, और प्रसाद खाने से क्या होता है कि आपके जो जो इसके स्मृति के जो सूक्ष्म तंतु होते हैं वो शुद्ध होते हैं, इसका आध्यात्मिक विकास होता है। इससे आप अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, सोचने की शक्ति को शुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं प्रसाद भगवान को अर्पित करके खाएंगे तो प्रसाद खाते हैं, तो प्रसाद पाते हैं, तो इससे आपके सूक्ष्म तंतु विकसित होते हैं और शुद्ध होते हैं, और मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकते हैं। फिर आपका जो आप शुद्ध होंगे और अच्छी तरह से सोच पाएंगे, है ना, तो इसलिए आपको आगे मुक्ति मार्ग के बारे में आप सोच पाएंगे। नहीं तो आप अपने कर्मों में लगे रहेंगे, और इस तरह का जीवन जो खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन इस जीवन जो मिला है मनुष्य जीवन, इसका सही तरीके से हमको उपयोग करना है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। अब देखिए भगवान कह रहे हैं कि आपने देवताओं को प्रसन्न कर लिया, देवताओं ने उस आपको दिया, लेकिन आपने देवताओं को वापस अर्पित नहीं किया, है ना। तो इसलिए अगर वो नहीं करते हैं तो चोर होंगे। इसलिए देवताओं को से आपको कुछ मिला है, उनको धन्यवाद करके और उनको उनको अर्पित करते हुए करो, है ना। अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। तो पहले देखा होगा कि आपने, कभी बारिश नहीं होती थी तो लोग यज्ञ करते थे ना, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता था। तो इस तरह से और भी कई कर्म कांड होते थे, देवताओं से रिलेटेड कोई भी काम होते वो कर्म कांड होते, क्योंकि उसके अंदर हमें फल की कुछ ना कुछ हमें फल की आशा होती है। सकाम कर्म तरह का होता है, उसको कर्म कांड बोलते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि ये व्यवस्था है, तो देवताओं को एक जो है अधिकार दे दिए गए हैं, अधिकार, अपने अधिकार क्षेत्र में वो देवता लोग काम करते हैं, और अपने अधिकार के हिसाब से जो पूजा करता है उसको वो अर्पित करते हैं, है ना। तो सैंक्शन भगवान द्वारा ही होता है, लेकिन ये व्यवस्था भगवान ने बनाई है। जिस तरह से कोई इंडस्ट्री होती है तो इंडस्ट्री के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, तो वो हेड उस डिपार्टमेंट को चलाता है, ठीक है। और कुछ परेशानी आती है, कुछ होता है, तो वो फिर भगवान मैनेजिंग डायरेक्टर से वो परमिशन देता है ना। तो अल्टीमेट सैंक्शन जो है वो विद इन पॉलिसी डिसीजन लेते हैं ना, जो भी नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों के अंदर में वो सब डिपार्टमेंट्स काम करते हैं ना, और फिर अगर उस नीति से कुछ बाहर जाता है तो फिर वो सैंक्शन लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर देवता भी भगवान के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है उन्हीं के उसी के अंदर अंडर में काम करते हुए ये सब प्रदान करते हैं, ठीक है।
अल्टीमेटली वो दिया हुआ भगवान द्वारा है। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पंच पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो इस तरह से भगवान ने कहा है कि यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं, है ना। भगवान को आपने अर्पित कर दिया और उसके बाद आप उसको खाते हैं तो ये प्रसाद है। अदरवाइज वो अपने इंद्रिय सुख के लिए आप भोजन बनाते हैं, है ना। तो कभी भी भोजन बनाए तो ये सोच कर कि ये भगवान का प्रसाद है, और इस प्रसाद को आप फिर बाद में पाते हैं, जिससे आपके जो है स्मृति जो तंत्र हैं वो विकसित होते हैं। अब यहाँ पर जो है सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो ये पूरी साइकिल बता रही है इसमें, है ना। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, हरे परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है ना। इससे आध्यात्मिक पोषण होता है जब हम प्रसाद पाते हैं तो। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान ने ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। भगवान खुद कह रहे हैं कि सारे प्राणी जो अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है ना। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो ये साइकिल है, ठीक है ना। अन्न जो है वर्षा से होगा, वर्षा यज्ञ करेंगे, और यज्ञ जो है हम अपने नियत कर्मों को जब भगवान को अर्पित करते हैं तो वो यज्ञ हो जाता है। आहुति जिस तरह से डालते हैं तो वैसे ही हम कर्मों की आहुति डालते हैं, तो वो नियत कर्मों से उत्पन्न होता है भगवान का, वो भी यज्ञ है। तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो भगवान ने बताई है कि जो जैसे जो इतने भी इंद्र, चंद्र या वरुण देवता हैं, वो सब भगवान के अधिकारी हैं, और ये भगवान के अंग हैं। सब जितने भी देवता हैं वो भगवान के अंग हैं। तो जब हम भगवान को कोई चीज अर्पित करते हैं तो वो स्वतः ही सभी देवताओं को हो जाती है, और देवता प्रसन्न होते हैं, है ना। अगर आप भगवान हैं और इधर देवता हैं, आपने देवताओं को अर्पित किया तो भगवान देवता प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। लेकिन आपने भगवान को अर्पित किया कर दिया है तो देवता खुश होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि वो उनके अधिकारी हैं और उनके अंग स्वरूप हैं, यहाँ पे लिखा है उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। तो जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या करें हम, क्या ना करें। क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। हमारे पूजा स्थल में भी हम देखते हैं तो हमें पता नहीं होता एक्चुअली कि क्या व्यवस्था है ना। और हम जो है भगवान, कई बार भगवान भी नहीं होते हैं, है ना। कोई शिव भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, तो ठीक है। वो भक्तों की भी के थ्रू भी भक्तों से हम अ, अगर सकाम कर्म करके नहीं भक्ति मांगते हैं, लेकिन किसकी मांगेंगे, वो ज्ञान हमको होना चाहिए, ठीक है। वो ज्ञान करके अगर हम शिव जी को पूज रहे हैं, शिव जी से बोल रहे हैं कि हमको भक्ति में आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए, ऐसा करके हमको उनसे मांगना चाहिए। हनुमान जी को भक्त, हनुमान जी महान भक्त थे राम भगवान के, तो भक्ति में कैसे आगे बढ़े वो आपको शक्ति या ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी जब हम पूजा करते हैं तो हमें उनसे किसी लाभ की आशा नहीं होना चाहिए, हम उनसे भक्ति में आगे कैसे बढ़े, है ना। इसलिए देवताओं को हम ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देंगे, है ना। उनसे हम भक्ति, वो सब भक्त हैं, तभी उनको ये पोजीशंस मिली है। हो सकता है आप भक्ति में इतना आगे बढ़ जाएं कि अगली जो है ब्रह्मा की पोजीशन आपको मिल जाए, है ना। कोई ऐसे हो सकते हैं भक्त। तो ये तो व्यवस्था है अपने कर्मों के हिसाब से, और ये सब रोल भगवान देते हैं। तो कल्प खत्म होता है, कल्प के बाद फिर से वापस से सृष्टि होती है, और फिर से सब देवी देवता आते हैं। तो किसी के कर्म ऐसे हो या भक्त ऐसा हो जिसको ये पोजीशन मिल सकती है, तो ये भगवान की व्यवस्था है। तो यहाँ पे देखिए आप, भगवान ने पूरी जो पॉलिसीज हैं, अपनी नीतियां हैं, वो सब वेदों में लिख दी हैं, है ना। वेदों से ये ज्ञान हमको आ रहा है, अभी जो भगवद गीता हमको आ रही है वेदों का सार है, ठीक है। तो वेद वेद लिखे, और फिर वेदों में क्या कर्तव्य है, क्या पूरे सिस्टमेटिक लिख दिया है ना, जैसे मैनुअल होता है वो लिख दिया उन्होंने।
और उसमें क्या करते हुए आपको करना है, और उसके बाद आपने यज्ञ किया, यज्ञ करने से वर्षा हुई, वर्षा से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न उत्पन्न से आपने प्रसाद बनाया, भगवान को अर्पित कर दिया, है ना, यज्ञ करके फिर से अर्पित कर दिया, और उसके बाद फिर ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं यज्ञ चक्र, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये यज्ञ चक्र है। कि वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया। यहाँ पे देखिए, ये ब्रह्मा जी यहाँ पर आए कमल के ऊपर, और उसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने तपस्या की, फिर उनको पता नहीं था मैं कहाँ आ गया हूँ, अब मुझे क्या करना है ना। तब भगवान ने ये सब वेदों का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, और फिर ब्रह्मा जी से नीचे नारद जी को, सब परंपरा से आया नीचे। ठीक है, तो ये सब ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तो ये यज्ञ चक्र है, इसको ध्यान से देखिएगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु आए, और क्योंकि कलयुग में ये सब पॉसिबल नहीं है, जो इस तरह के बड़े बड़े जो यज्ञ किए जाए, तो उन्होंने कहा कि कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ है, जिसको हम करके सब यज्ञों की पूर्ति कर सकते हैं। तो उन्होंने ये महामंत्र दिया, और इसी को कीर्तन करने से इसको हम संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं। और कलयुग के लिए ये संकीर्तन यज्ञ ही बताया गया है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान के रूप में अवतरित हुए थे, उन्होंने ये मंत्र दिया कि कलयुग के लिए जो संकीर्तन यज्ञ ही यज्ञ है ना। तो क्या मंत्र है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो जब हम इसको 108 बार इस तरह से बोलते हैं, तो ये एक माला हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, और इसी को अगर हम गा के बोलते हैं और भक्तों के साथ बोलते हैं, तो ये संकीर्तन हो जाता है ना। तो एक ही चीज है, लेकिन वो संकीर्तन यज्ञ के रूप में करते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो हम अपने घर में भक्तों को बुलाते हैं, आसपास आपके कोई इस्कॉन का टेम्पल है, तो उनको बोलिए हमको संकीर्तन करना है, यज्ञ करना है। तो वहां से 2-3 भक्त आते हैं और आपके घर में संकीर्तन यज्ञ करते हैं, है ना। आप अपने जो है पड़ोसियों को बुला सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, है ना। और थोड़ा बहुत प्रसाद बना के अंत में भगवान को अर्पित करके प्रसाद बांट दीजिए, तो ये यज्ञ हो गया। इसमें ना कुछ हवन होता है, ना सामग्री होती है, ना कोई पुरोहित आता है, लेकिन ये कलयुग का महायज्ञ है। ठीक है ना, संकीर्तन यज्ञ ही कलयुग का यज्ञ है। तो जब हम ये मंत्र बोलते हैं या माला बोलते हैं, तो इसके पहले हम ये पंच तत्व जो है, ये चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, है ना, अद्वैत प्रभु हैं, गदाधर प्रभु हैं, श्रीनिवास प्रभु हैं, और भक्त लोग हैं, तो इन सबको हम प्रणाम करते हैं पहले। ठीक है, तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ये बोल के और फिर हम अपनी माला चालू करते हैं। ठीक है, तो 108 बार जब हो जाए, तो फिर हम ये एक बार बोलते हैं, और फिर माला करते हैं, फिर एक बार बोलते हैं, फिर माला करते हैं। हर माला के अंत में हम ये वर्ड, ये जो है, ये बोलते हैं, है ना। माला के शुरू में बोलते हैं एक्चुअली, लेकिन जब खत्म होता है तो नेक्स्ट माला शुरू होती है, तो उस वक्त उन दोनों माला के बीच में हम ये मंत्र बोलते हैं, है ना। तो इसको आप याद कर सकते हैं, जो भी माला करना चाहे वो याद कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है ना। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो ये कहा गया है ना, हरे नाम एव केवलम कलेव नास्ते 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 बतिरन्यत। और कोई कारण नहीं, और कोई कारण नहीं, और कोई कारण, 3 बार बोला भगवान ने। ठीक है, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमारे चाहने से, ठीक है। तो ये जो है ये महामंत्र बोल के हम उसको कर सकते हैं। और ये जब जो है, अगर माला पे करते हैं तो ये ज्यादा ध्यान से होता है, इसीलिए ये माला को के ऊपर करिए ना, बीड्स के ऊपर करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा ज्यादा ध्यान से हम करते, त्रुटि होने के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए माला जो है इस पे की जाती है। अब हम देखते हैं अलग अलग स्तर कौन से हैं, है ना। ये हमारा सेंसुअल प्लेटफॉर्म, ये अलग अलग स्तर है जिस पे, जैसे मैंने बताया कि अर्जुन जो है देहात्म बुद्धि पे सोच रहा है ना। अर्जुन जो है देहात्म बुद्धि पे सोच रहा है, इसीलिए उसके दिमाग में इतने प्रश्न आ रहे हैं, है ना। तो हमको कहाँ तक जाना है? हमको आध्यात्मिक स्तर तक जाना है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जाना है। इसको हम बोलते हैं SQ, है ना, स्पिरिचुअल कोशेंट हमारा हाई होना चाहिए। तो इसको हाई करना है, लेकिन ये एकदम से हाई नहीं होगा। अगर हम पे भगवान की कृपा है तो डेफिनेटली हाई होगा, लेकिन हमको धीरे धीरे अपना स्तर जो है ऊपर बढ़ाना है। ठीक है, मानसिक स्तर है ना, इसको इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है ना, IQ बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट कोशेंट, इसका क्या है ना। मेंटल प्लेटफॉर्म है, बौद्धिक बुद्धि स्तर है, इमोशनल इमोशनल कोशेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर जो है बॉडीली प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हम सेंसेस इंद्रिय स्तर पर आते हैं।
और फिर मानसिक स्तर पर आते हैं, मानसिक चिंतन करते हैं। उसके बाद हम उसको अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करते हैं, क्योंकि मन से ऊपर क्या है, बुद्धि है। ठीक है। तो जब हम मन को हम शुद्ध कर लिया, ऊपर आ गए, और फिर हम अपनी बुद्धि अप्लाई करके और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्तर पर जाते हैं। क्या सही है क्या गलत हमको पता चल गया, है ना। और उसके बाद हम उसको चूज करके हम आध्यात्मिक स्तर तक उठने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पूरा जो जीवन है, जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम देहात्मिक स्तर से, है ना, आध्यात्मिक स्तर पर कैसे जा सकते हैं। और जब हम आध्यात्मिक स्तर पर सोचते हैं, है ना, आध्यात्मिक मतलब हम आत्मा और शरीर, जो भगवान ने सेकंड चैप्टर में जो आत्म तत्व का ज्ञान दिया, उसको ध्यान में रखते हुए जब हम करते हैं कोई काम, तब हम अपने स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर होते हैं। तो जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, है ना, इसमें समय लगता है थोड़ा, है ना, लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो आपको फिर सुख दुख गर्मी सर्दी, है ना, सभी के प्रति आप संभाव हो जाते हो, आपको किसी का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब आप अपने आप को आत्मा समझने लग गए, सोल समझने लग गए। और ये जो शरीर है, ये इसको जस्ट कैरी किया हुआ है ना, एक शरीर जो है ये नश्वर है, तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसा सोच के करते हो तो आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आ जाते हो। ठीक है। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः न अन्यद अस्तीति वादिनः। अल्प अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म की संस्तुति करते हैं। तो यहाँ पे अल्पज्ञानी मनुष्य बताया है कि वेदों में सब तरह से सब चीजें दी हुई हैं, लेकिन जो अल्पज्ञानी होता है वो अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त होता है, उसको जो है सकाम करने की संस्तुति करते हैं, उनके ऊपर वो आसक्त रहता है, जिससे उसको कोई लाभ हो सके। तो उसको भगवान ने अल्पज्ञानी मनुष्य बताया, है ना। लेकिन वेदों के अंदर तो भक्ति भी बताई गई है ना, तो लेकिन वो उसको नहीं देखता है, वो अपने जो कर्म कांड से रिलेटेड चीजें उसको वो पसंद आती है, क्योंकि उससे उसको इमीडिएट फल मिलता है ना। इसमें कुछ दिखता नहीं है, आध्यात्मिक स्तर में ऊपर उठ रहा है, तो उसको वो दिखता नहीं है ना। तो वो वेदों के जो अलंकारिक शब्द होते हैं जिससे वो अट्रैक्ट होता है, उनको अधिक आसक्त रहता है उसमें, जिससे उसको स्वर्ग प्राप्त हो, जहाँ पे वो अपने ऐश्वर्य को भोग सके। स्वर्ग क्यों जाना चाहता है आदमी? क्योंकि स्वर्ग में बहुत ऐश्वर्य है ना, स्वर्ग में बहुत ऐश्वर्य है, तो वो स्वर्ग को भोगना चाहता है ना। अच्छा जन्म, शक्ति के लिए मेरे को, मेरे को पावर मिले, है ना, इन सब विविध सकाम कर्म की संस्तुति करता है वो। तो इसलिए ऐसे लोगों को भगवान ने अल्पज्ञानी बोला है ना। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों को के प्रति आसक्त रहते हैं। तो इस तरह से ये इंद्रियां हैं हमारी, है ना, कर्म इंद्रियां हैं सब, और ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है। तो ये आंख है, नाक है, कान है, और हाथ है, और जीभ है। तो ये सब हमारी इंद्रियां हैं। और इंद्रियों के ऊपर कौन है? इंद्रियों के ऊपर मन है। तो जो ये मन है ये इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। ये पांच जो घोड़े दिखा रखे हैं, ये मन, ये इंद्रियां हैं हमारी, और ये मन कर रहा है। ठीक है। और मन के ऊपर कौन है? आपकी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। ठीक है। बुद्धि है। और बुद्धि, अगर बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो गई, ठीक है, तो फिर आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर मन आपको कंट्रोल करता है। ठीक है ना। तो फिर इन इंद्रियों के द्वारा वो ऐसे कर्म करता है कि जो आपको वापस से भवसागर में डाल सकते हैं, पूल में गिरा सकते हैं आपको। तो इसीलिए क्या है, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए हमको मन को कंट्रोल करना है। ये पूरा जो खेल है जो है मन को कंट्रोल करने का, माइंड बहुत पावरफुल है। ये मन आपको जो है कभी भी जो है आपका, अगर सही डायरेक्शन में आपने यूज किया तो ये आपका बहुत अच्छा मित्र हो सकता है, नहीं तो ये बहुत बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि इसी के अंदर सब चीजें निवास करती है, मन के अंदर। और फिर वो मन के द्वारा सब इंद्रियों को कंट्रोल करता है ना, जैसा वो चाहता है वो रथ को ले जाएगा। और पीछे आत्मा है, आत्मा कुछ नहीं कर रही है ना, वो देख रही है, लेकिन वो दुखी होती है कि ये जो है अपनी बुद्धि का उपयोग सही तरीके से नहीं कर रहा है ना। और ये जो रथ है जो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जो हमारा शरीर रूपी रथ है, ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो ये इस तरह से आप हम इसको समझ सकते हैं कि मन है, मन को कंट्रोल बुद्धि कर रही है, और मन जो है सभी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो बुद्धि से हमको मन को कंट्रोल करना है, मन से हम इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने जीवन को
एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है ना। तो परम की प्राप्ति होती है जब हम किसी कर्म के से अनासक्त रहते हैं, तो हमें हमें आसक्त नहीं होना। आगे। आसक्त मतलब उससे जुड़ना नहीं है, कर्म करके और हम हमको उसके फल से अनासक्त रहना है ना। फल को भगवान को अर्पित करना है, करते हुए कर्म किया और भूल जाइए, ठीक है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो। भगवान ने कल चैप्टर में बोला, सेकंड चैप्टर में, कि तुम कर्म करने के अधिकारी हो लेकिन तुम फल के अधिकारी नहीं हो। तो उससे उससे आसक्त मत हो। उससे आसक्त हो गए तो यही आसक्ति ही सभी समस्याओं की जड़ है। क्योंकि हम अब बंध जाते हैं उससे ना, कि हमको हमने ये किया तो हमको ये क्यों नहीं प्राप्त हुआ, बस वहीं बंध गए हम। अगर मिल गया तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, नहीं मिला तो बहुत दुखी हो जाएंगे। लेकिन हमको क्या है, कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाना है और भगवान को समर्पित करते हुए जाएंगे, तो वो कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है, ठीक है। और वो हमें सदगति प्राप्त करेगा, है ना, परम गति को प्राप्त करता है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः, स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो ये लीडर्स के लिए बताया कि महापुरुष जो होते हैं उनको अपने आचरण के ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना, कि वो ऐसा नहीं कहते कुछ है करते कुछ है। तो जो लोग हैं उनको फॉलो करते हैं ना। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ये जो सब जो छोटे छोटे ये जो सब है, ये इसको फॉलो कर रहे हैं, बड़ी बतख को, ठीक है। तो इसी तरह महापुरुष जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है, लोग उसको कॉपी करते हैं। तो इसलिए उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो रोल मॉडल होते हैं, वो लोगों के रोल मॉडल होते हैं। तो उसका आचरण ऐसा होना चाहिए कि जो लोग, सामान्य व्यक्ति अगर उसका अनुसरण करे तो उसको कोई हानि ना हो, है ना। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि पूरे संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। आदर ऐसा आदर्श अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है वो संपूर्ण विश्व, है ना। तो जैसे राम भगवान ने आदर्श प्रस्तुत किया, है ना, तो एक उनको हम पुरुषोत्तम राम बोलते हैं। पुरुषों में सबसे उत्तम है राम, आदर्श पुरुष, है ना। तो भगवान इस तरह के एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो वही अर्जुन को कह रहे हैं कि जो महापुरुष है, अर्जुन को यहाँ पे क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि अर्जुन बैठ गया है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन एक योद्धा है, क्षत्रिय है, सेना उसकी तरफ देख रही है, युद्ध स्थल में खड़े हुए हैं ना, दोनों सेनाओं के बीच में है। और वो नहीं करने के लिए बैठ गया अपने शस्त्र साइड में रख के। तो महापुरुष जब ऐसा आचरण करेगा तो उसके सेना का मनोबल क्या होगा, है ना। अगर हमारे आर्मी का कमांडर अगर बॉर्डर पे जाके बैठ जाए, है ना, और इस तरह की फालतू बातें करेगा, है ना, तो युद्ध कैसे करेगा, सेना युद्ध कैसे करती है ना, क्योंकि उनका मनोबल बहुत हाई होता है ना। उनका जो अ, अंदर अंदर जो आत्मीय शक्ति होती है ना, वो बहुत बहुत हाई रहती है, उनको मोटिवेट किया जाता है ना, क्योंकि उनको देश की रक्षा के लिए काम करना है। तो जब महापुरुष इस तरह से बैठ जाएंगे, कर देंगे, तो उनके जो आचरण है उसका अनुसरण फिर लोग करेंगे। तो युद्ध तो जीत ही नहीं सकते आप, है ना, क्योंकि डिमोटिवेटेड फोर्स रहेगी तो आप कैसे करेंगे। तो आपका लीडर ही अगर ऐसा है तो इसीलिए बहुत हाई लेवल का आपको अनुसरण एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। तभी आपकी जो है फोर्सेस मोटिवेटेड रहती है, ठीक है। तो वही लीडर्स के लिए है। इसीलिए आप देखेंगे अभी कई कॉलेजेस में भगवत गीता पढ़ाने लग गए हैं, और उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स कोर्सेज जो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि इससे उनको कई शिक्षाएं मिलती हैं, है ना। मैनेजमेंट मैनेजमेंट मिलता है, लीडरशिप एक्सीलेंस कैसे है, कॉन्शियस लीडरशिप पे एक प्रोग्राम होता है कि जो लीडर्स हैं वो कॉन्शियस होना चाहिए, वो जो भी कर रहे हैं कि उससे क्या समाज का भला होने वाला है ना। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी। लेकिन आप देखिए टेम्परेचर कैसे बढ़ते जा रहा है, और लोग लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आप देखिए। तो ये भयावह स्थिति आने वाली है ना। तो ये कॉन्शियसनेस जब तक लीडरों में नहीं आएगी कि ये जिस जिस रेस में हम भाग रहे हैं, ये हमको कहाँ किस दिशा में लेके जा रहा है ना। अभी कल के अखबार में मैं देखा था कि एक जो जो बंदर हैं वो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं में गिर गए, कुएं में गिर के और वो मर गए अपनी प्यास बुझाने की। इतनी गर्मी है ना, इंसान तो झुलस ही रहा है, 49 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो हम ये किस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। अब एसी हमारी नेसेसिटी हो गई है ना। पहले ऐसी एसी क्या होता था, एक जो ये था, स्टेटस सिंबल था कि हाँ एसी लगाना है, या अब नेसेसिटी हो गई है, आप उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे आगे जाने पे।
तो जब ये 51, 52, 53, 54, 55 पे टेम्परेचर हो जाएगा, तब हालत देखिए। और हर साल 1 डिग्री 2 डिग्री आप देखिए, कुछ न कुछ देखने को मिलता ही है। ठीक है ना। तो ये हम इसको इसको नहीं, हमको जो लीडर्स हैं उनको ही सोचना चाहिए। जो भी कंट्रीज के लीडर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि हम इस रेस से हैं, और हर हर जो लीडर है इस रेस में लगा हुआ है ना। तो ये इस गोल को हमको किसी तरह, अगर सब लीडर्स कॉन्शियस हो जाए, इस मूवमेंट का उद्देश्य ही यही है। ये जो आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये जब इस तरह से सोचेंगे सब, तो सबकी आवश्यकताएं कम हो जाएगी अपने आप, है ना। हम भगवान की खुशी के लिए सब काम कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताएं सब कम हो गई, हम इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा जब कोविड था, कोविड के अंदर जब लॉकडाउन हुआ, तो आपने देखा होगा टेम्परेचर इतना इतना जो है मधुर हो गया था, ये आपका वेदर जो है इतना पीसफुल हो, प्लेजेंट हो गया था कि, है ना, कुछ जानवर भी दिखने लग गए थे, मतलब जानवर भी जो जंगल से इधर उधर घूमने लग गए थे, और आप जो है दूर तक चीजों को देख पा रहे थे। आज पॉल्यूशन इतना है कि हम दूर की जो, मतलब 2 किलोमीटर के आगे की जो बिल्डिंग है वो भी नहीं देख पाते हैं, है ना। लेकिन उस वक्त हम क्लियर देख पाते थे, एकदम सब कुछ रुक गया था, है ना। तो भगवान ने शायद एक तरह से हमको दिखाने की कोशिश की है कि आप लोग किस किस रेस में आप दौड़ दौड़ रहे हो, आपको क्या चाहिए, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी इस मैसेज को। तो इस आंदोलन का यही है कि कृष्ण भावनामृत हो जाए तो पूरे विश्व में शांति आ जाएगी, है ना। विश्व की शांति का स्रोत दिया है इसके अंदर भगवत गीता में भगवान ने, है ना। कि जब हम एक ही ईश्वर, एक ही उसको मान के और आगे बढ़ेंगे, और अपने जीवन उपयोगी चीजों के लिए ही प्रयत्न करेंगे, जितना हमें जरूरत है उतना हम उतना ही लें, तो हम इस रेस से बाहर हो जाएंगे, है ना। अभी हर जगह ये ये हमारी बाउंड्री ऐसी होना चाहिए, हम बाउंड्री को और घेर लें, उसके लिए युद्ध हो रहे हैं, है ना। पूरा युद्ध हो रहा है, आप देखिए हमास, और ये है सिर्फ उसके लिए, गाजा पट्टी के लिए, है ना। और पूरे सब जीवन जो है वहाँ का अस्त व्यस्त हो चुका है ना, लोग कितना सफर कर रहे हैं। तो ये आंदोलन की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये आंदोलन चला गया, और प्रभुपाद ने इस आंदोलन को समझा, जो भगवान स्वयं लेके आए इस आंदोलन पर, जो चैतन्य महाप्रभु, और उसको समझते हुए फिर प्रभुपाद ने जब ये आंदोलन ज्वाइन किया था, उस वक्त वॉर चल रहा था, वॉर चल रहा था, और प्रभुपाद जो थे, जिस कॉलेज से प्रभुपाद पढ़े, उसी कॉलेज से जो आपके सुभाष चंद्र बोस भी पढ़े थे, तो वो उनके साथ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ दिन काम किया। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग सफर क्यों कर रहे हैं और ये युद्ध क्यों हो रहा है ना। तब उनके गुरु ने उनको आ, उससे हायर जो है उद्देश्य बताया, कि ये जो इंडिपेंडेंस जो है, ये तो बाउंड्री लेवल पे और देहात्म बुद्धि वाला काम हो रहा है ये सब, है ना। एक्चुअली तो इनकी जो है मुक्ति होनी है, इनको इस भौतिक जगत से मुक्त होना है, असली इंडिपेंडेंस वो है। तब प्रभुपाद ने उसको एज ए गोल लिया अपना, और वो, और ये सब चीजें उन्होंने समझाई। ऐसा नहीं, उस टाइम के लीडर्स ने, राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको समझाया, उन्होंने कहा कि ये भगवत गीता हर जो है सरकारी लाइब्रेरी में होनी चाहिए, है ना। महात्मा गांधी को भी अप्रोच किया कि आपको लोग बहुत फॉलो करते हैं, आप इसको आगे बढ़ाइए, है ना। तो इस तरह से उन्होंने काफी अपनी तरफ से कोशिश की। प्रभुपाद डायरेक्ट सब लीडर से को अप्रोच करते थे, है ना। लेकिन उनको कुछ सफलता यहाँ नहीं मिली, और फिर वो उन्होंने पाश्चात्य देश में गए और वहां पे लोगों को फिर समझाया, तो धीरे धीरे ये आंदोलन अभी इस स्तर तक पहुंच गया। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं ये तीनों गुणों, जो प्रकृति के गुण में, हम सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में है, तो प्रकृति के गुणों के द्वारा हम लोग काम करते हैं। ठीक है। कभी हम रजोगुण में, सत्वगुण में होंगे तो हम बहुत अच्छा सुबह से उठते हैं, भगवान का पाठ कर रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, तो ये हम सत्वगुण में रहते हैं। उसके बाद हम जैसे ही अपने भौतिक कार्य में जाते हैं तो हम रजोगुण में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सकाम कर्म करना है, हमें जाना है अपने जीवन जीवन के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उनको, उसके लिए हमको धन अर्जित करना है। ठीक है। और वो सब हम दिन भर अपने कामों में व्यस्त होते हैं, पढ़ना है ताकि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए और फिर हम अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये सब हम फिर रजोगुण में आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हम उसका तमोगुण में, शाम के टाइम में अधिकतर जो है तमोगुण लोगों में शाम को आता है ना। शराब का सेवन करेंगे, है, या चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, वो सब अंधकार में होता है, तो तमोगुण आ जाता है। तो इस तरह से तमोगुण दिन में भी आ जाता है। जब तमोगुणी आदमी हो जाता है पूरी तरह, तो वो फिर उसके लिए समय कोई नहीं रहता है। तो इस तरह से गुणों के अंदर संपन्न किए जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि
वो आदमी समझता है कि समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है अपने आप को, लेकिन वो वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको अपने आप को सतोगुण की तरफ ले जाना, हमें कोशिश करनी है कि हम सतोगुण की तरफ आए, है ना। ये हमें हमारा मिनिमम गोल होना चाहिए, क्योंकि बाकी काम वहां से शुरू होता है ना। आध्यात्मिक जो यात्रा हमारी सत्वगुण तक जब तक नहीं आएंगे, अगर हमें रजो और तमोगुण होगा तो हम सत्वगुण तक नहीं आ पाएंगे, पूरी तरह सत्वगुण में नहीं आएंगे तो हम शुद्ध सत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। शुद्ध सत्व मतलब हम तीनों गुणों से ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर हमको सत्वगुण में भी बंधन होता है, सत्वगुण में भी हम आध्यात्मिक काम करते हैं, लेकिन उसमें बंधन होता है, क्योंकि उसमें हमको अहंकार आ जाता है कई बार कि मेरे को तो इतना ज्ञान है, मैं सन्यासी हूँ, इसने मुझे विश नहीं किया, या इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, तो इस तरह का जो है अहंकार उनमें भी आ जाता है। तो इसीलिए उसको सतोगुण से भी ऊपर होना है, शुद्ध सत्व में आना है। तो ये वो अल्टीमेट गोल है। जब शुद्ध सत्व में आते हैं तब हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, वहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। तो इस जीवन में हमको ये कोशिश अभी से करनी है कि हम रजो और तमोगुण से निकल के सतोगुण तक किस तरह मैक्सिमम टाइम भगवान के कार्य में, भगवान को ध्यान में करते हुए करें। कर्म नहीं छोड़ना है ना। ये भगवान बार बार बोल रहे हैं, कर्म को नहीं छोड़ना, कर्म के जो फल को है भगवान को अर्पित करिए, कर्म भगवान को सोचते हुए करिए, है ना। अब जैसे कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली आप देखेंगे, तो आप देखिए कि आप मान लीजिए आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कई लोगों का रहता है कि हाँ आईएएस बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ जाएगा, उस पावर का मैं यूज करूंगा, लाल बत्ती मिलेगी, है ना। तो ये सब जो है सकाम करना है। लेकिन उसी को आप सोचते हैं कि नहीं, मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मैं एक जो है व्यवस्था जो है अपने जो डिस्ट्रिक्ट में एक व्यवस्था लाऊंगा, जिसमें जो है आध्यात्मिक लोगों का ज्ञान बढ़े, है ना। भगवत गीता लोग पढ़ें, बच्चे पढ़ें, बच्चों के जो है एजुकेशन में डाल पाए। आज तक हम भगवत गीता को अपने एजुकेशन में नहीं डाल पा रहे, है ना। ये तो हमारी स्थिति है। जो धार्मिक हमारे ग्रंथ हमारे देश का है, उसको हम अपने करिकुलम में नहीं डाल पा रहे हैं, जबकि बाकी सब जो ग्रंथ है वो करिकुलम में पढ़ाए जाते हैं, है ना। वो कोई बाइबल पढ़ा रहा है, कोई कुरान पढ़ा रहा है, लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ा पा रहे। और जैसे ही हम पढ़ाते हैं और बीच में वो राजनीति आ जाती है, ठीक है। तो जब वो आईएएस बनता है, बनने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसा सोचता है कि मैं जो है इस ऐसी व्यवस्था लाऊंगा कि जहाँ पे लोगों का आध्यात्मिक विकास हो, आध्यात्मिक पोषण हो। तो ये कृष्ण भावना भावित उसके लिए गोल हो जाएगा, और फिर वो करे। तो हर गोल को इस तरह से हमको कृष्ण भावना भावित करना होगा, ठीक है। तो ये आ, इसको प्रकृति के, और ये तब कर पाएंगे जब हम प्रकृति के गुणों से ऊपर उठेंगे, और वो कॉन्शियस लीडरशिप बोलते हैं उसको, कि वो जो लीडरशिप है वो कॉन्शियस है, ठीक है। ये हमको ये करना है। अर्जुन ने कहा है वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाए। तो अर्जुन को लग रहा है कि ये जो है इंसान जो है पाप कर्म, उसको पता होते हुए भी पाप कर्म करता है। तो वो यहाँ पूछना चाह रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसमें लगाया जाता है। अर्जुन को डाउट आ रहा है। तो धूमेनाव्रियते वर्हिं यथा दशो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो यहाँ पे भगवान ने बताया है कि जो ये काम है, काम रूपी जो शत्रु है, ये बहुत बड़ा है ना। इससे आपका जो है जीवात्मा, जिस तरह से आग के ऊपर धुआं आ जाता है ना, तो अग्नि दिखती नहीं है, तो उसी तरह काम की मात्राओं से ये सब ढके रहते हैं, जीवात्मा ढका रहता है। जैसे दर्पण के ऊपर धूल जम जाती है, कांच के ऊपर, शीशे के ऊपर धूल जम जाती है तो ठीक से दिखता नहीं है ना। उसी तरह जीवात्मा के ऊपर काम की जितनी मात्रा होगी, उस मात्रा के हिसाब से वो ढका हुआ रहता है, आवृत रहता है, ठीक है। और जिस तरह भ्रूण जो है गर्भाशय में आवृत रहता है, बंद रहता है, तो जीवात्मा को ये सब जो जिससे आवृत है, इसको हटाना है। काम रूपी शत्रु, काम रूपी जो शत्रु है उससे मुक्ति पानी है उसको। तो इस तरह से वो आवृत रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही, मनोबुद्धिर यस्याधिष्ठानमुच्यते, ऐतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है,
काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है ना। तो ये पूरा भ्रम हो जाता है पैदा। जिसको वास्तविक सुख मान रहा है वो उस वास्तविक सुख नहीं है ना। और शुरू कहाँ से हो रहा है देखिए, जब हम सुनते हैं, जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, तो उससे हमारे अंदर विचार पैदा होता है। और जब हम विचार पैदा होता है तो वो कर्म में है ना, हमारे मन को प्रभावित करता है। फिर हम इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि मन जो है इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है ना, तो वो काम की शरण स्थली बन जाता है। इस तरह मन जो था ना, इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। और जब शरण स्थली बन जाती है, सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है ना। कि जब आपका मन ही कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप इंद्रियों से कुछ भी काम करेंगे, ठीक है। और बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी, और फिर बुद्धि भी उसमें मिल जाती है, आत्मा भी मिल जाती है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है। और आत्मा को इसी में सुख मिलने लगता है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्या सुन रहे हैं। जब शुरू कहाँ से हो रहा है उसको आप कंट्रोल करिए। केंद्र बिंदु क्या है? मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। और ये जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि अपना जो समय है भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाइए, है ना। भगवान के विषयों को सुनने में लगाइए। इसे श्रवणम से शुरू होती है ना, श्रवणम कीर्तनम, और फिर हम कीर्तन करते हैं, तो स्मरण अपने आप ही आएगा। भगवान का जो ध्यान है, भगवान का जो को याद करने का तरीका श्रवण और कीर्तना है, ठीक है। तो जब हम अपने इंद्रिय विषयों के संबंध में नहीं सुनेंगे और भगवान के विषय में सुनेंगे, तो हमारा ये सब जो आगे की कार्यवाही है वो सब सुचारू हो जाएगी, और फिर हम वास्तविक सुख तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि हम उस इंद्रिय विषय के बारे में सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे हैं बहुत धन कमाना है मेरे को, है ना। तो वो धन कमाने की जो लालसा है वो इतना काम रूप में बदल जाएगी आपकी। काम मतलब लस्ट में, है ना, कि मेरे को बहुत ज्यादा कमाना है। और फिर उसके बाद आप उसको करने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि बुद्धि उसकी राजधानी बन जाती है। फिर बुद्धि भी आपको ऐसे कामों में, गलत कामों में लगाएगी, और वो आपको वास्तविक सुख तक नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो, है ना। तो काम को, जो लस्ट को है, भगवान ने कहा है कि इसको आत्म साक्षात्कार में अगर आगे बढ़ना है तो इसका दमन करो। ये पाप का महान प्रतीक है। तो इसीलिए किसी भी चीज की हमको बहुत अधिक लालसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लालसा हो तो भक्ति और भगवान को पाने की लालसा होनी चाहिए बस, ठीक है। उसके अंदर आप ना उसको कन्वर्ट करना है, हमको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। किस तरह जीत करना है? कि अपने आप को इन सब चीजों से परे जानकर और मन को जो है आध्यात्मिक बुद्धि में लगाना, आत्मिक बुद्धि से स्थिर करना। किस पे करना है? कृष्ण भावनामृत पे स्थिर करना। तो भगवान में जब मन स्थिर हो जाएगा, तो आपकी सब चीजें जो है वापस व्यवस्थित हो जाएगी, और आप इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत जाओगे, ठीक है। काम क्या है? ये काम जो है, ये जैसे मैंने बताया था कि ये विकृत स्वरूप है, प्रेम का विकृत स्वरूप है ये। जो आध्यात्मिक जगत में जिसको प्रेम बोलते हैं, वही भौतिक जगत में उसको हम काम बोलते हैं, है ना। उसी का विकृत स्वरूप है, जो कि सही स्वरूप नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं, भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनावृत्त में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय प्रति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनावत में प्रशिक्षित होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक हम कॉन्शियस नहीं होंगे, जब तक हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगे, तब तक हम लोग इन चीजों में उलझे रहेंगे, भौतिक स्तर पर रहेंगे। तो इसलिए हमको पहली चीज तो क्या है कि हमको वो यज्ञ चक्र को समझना है, ठीक है। यज्ञ चक्र हमने देखा था
कि जिसमें हम यज्ञ वेदों को पढ़ते हैं। वेदों से हमको पता है क्या नियत कर्म है, उन नियत कर्मों से हमको यज्ञ करना है, यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होगा, और जो अन्न मिला है उसको हम भगवान को अर्पित करके प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो वो एक साइकिल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, तो इसी साइकिल को हमको फॉलो करना है। और उसके बाद दूसरा है आप क्या, एक तो यज्ञ हो जाता है, और अपने स्तर को आपको ऊपर ले जाना है, देहात्मिक स्तर से, है ना, हमने जो स्तर देखे थे ऊपर तक, ठीक है, हमको आध्यात्मिक स्तर तक जाना है। तो वो धीरे 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 क्रमिक विकास, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि धीरे धीरे कृष्ण भावना को विकसित करके, है ना, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऐसी इस परिस्थितियों में घिरे हुए हैं कि वो चाह के भी हम जो है एकदम तेज नहीं कर सकते, ठीक है, हमारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं। तो धीरे 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 आप, लेकिन सततम कीर्तयंतो माम, है ना, सततम कंटिन्यूस करती रहिए, सततम, है ना, लगे रहिए उसमें, तभी हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस तरह से भगवान ने बताया है वैराग्य और कर्म। वैराग्य मतलब कर्म को छोड़ दूं, अर्जुन कहता है मैं कर्म को छोड़ देता हूँ, या आप कहते हैं सकाम कर्म कर युद्ध करूं, या मैं कर्म को छोड़ दूं, क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है ना, अर्जुन को आ रहे हैं। फिर निष्काम योग के बारे में बताया, ज्ञान योग, फिर कर्म कांड और कर्म योग के डिफरेंस समझा हमने, और फिर लीड बाय एग्जाम्पल, लीडर्स को किस तरह से अपना आचरण करना चाहिए जिससे लोग उसको फॉलो करें। और ग्रेटेस्ट, हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है काम है, और हम इसको मन के द्वारा केंद्रित कर सकते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिव प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त जनों की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। अगर आप में से